हकीम साहब, बात करना चाहूँगी फलों को लेके। लोग फलों के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है अलग अलग तरीके के फल आते हैं। कुछ लोग आम के बड़े शौकीन होते हैं, कुछ लोग खरबूज तरबूज के बड़े शौकीन होते हैं। तो जो इस वक्त गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे वक्त में हम कौन से फल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर सकते हैं? कौन हमें सबसे ज़्यादा बेहतर और लाभदायक हो सकता है? इस वक्त जो फल हैं उसमें खरबूजा और ख़ास तौर पर तरबूज जी जी। बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। ये बॉडी में ठंडक रखता है और पानी की मिकदार का भी ख्याल रखता है, क्योंकि ये पानी से भरपूर होते हैं। तो ये लेते हैं। और इस वक्त बेल का शरबत भी कसरत से लोग पीते हैं। जो लोग इसके फ़ायदों के बारे में जानते हैं, इन फ्रूट्स के फ़ायदों के बारे में जो लोग जानते हैं, तो ये मौसमी फलों के शरबत पीना बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको ये ठंडे फल नुकसान देते हैं। जैसे वो लोग जिनमें इम्यूनिटी की कमी होती है, वो कोई ऐसा फल जैसे मौसमी, संतरा, नींबू ये लेते हैं तो उन्हें खांसी नज़ला हो जाता है। तो जो लोग ऐसी ठंडी प्रवृत्ति के हैं, तो वो इसमें अक्सर काली मिर्च का प्रयोग बेहतर रहता है। काली मिर्च अक्सर हम तरबूज में भी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें नज़ला खांसी ना हो सके। आम तो फलों का राजा कहलाता है। जैसे हर चीज़ में एक राजा कहलाता है। जानवरों में राजा शेर है, फलों का राजा आम है। ये सभी पसंद करते हैं। ये गर्म होता है और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर भी होती है, डायबिटीज़ वाले इसको खाना बहुत पसंद करते हैं और डॉक्टर इस पर रोक लगाता है। तो जब भी इसको खाएं तो कुछ जामुन खा लें या जामुन का गोंद खा लें। केला अगर खाना पड़े, केले ज़्यादा खा लेते हैं तो 2 इलायची खा लिया करें, सब पच जाते हैं। केले कितने भी आप खा लें, 2 अगर छोटी इलायची खा ली जाए। इसी तरह आम कितने भी आप खा लें और उनको हज़म करना हो तो 2-4 जामुन खा लें या उससे ज़्यादा, तो ये आसानी से पच जाते हैं। जी, सिर्फ ये तो फलों की बात थी। मुरब्बा जो लोग खाते हैं बड़े शौकीन होते हैं। मार्केट में तो तमाम तरीके के मुरब्बा मिलते हैं, तो कौन सा सबसे अच्छा हो सकता है, वो जानना चाहूँगी। देखिए, मुरब्बों का भी अपना मिजाज है। जैसे आंवला का मुरब्बा बहुत ठंडा होता है। जी जी। तो ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो, दिमाग की कोई परेशानी हो या हमारा याददाश्त अच्छी नहीं हो या दिल का कोई मर्ज हो, तो सेब और आंवले का मुरब्बा खाना बेहतर है। महाराष्ट्र से हैं मोहम्मद साहब, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम। तो सर मैं वो ये ले रहा हूँ जैतून का छिलका और मेरे को हार्ट में स्टोन पड़े हैं, तो उसमें मैं चिलगोज़ा ले रहा हूँ। तो जैतून के छिलके के साथ में ले सकता क्या? और देखिए, ये ज़रूर लें जैतून का सिरका और इसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला के लिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं पानी में मिलाकर। तो ये नौबत जो आती है दिल की नालियों को बंद कर देती है जब चर्बी, उसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। और स्टंट इसलिए डालने पड़ते हैं कि उसको उस नाली को खोलते हैं स्टंट डाल के, ताकि खून अवरुद्ध ना हो और खून नालियों से बहता रहे। तो ये प्रॉब्लम जिनको होती है बार बार होती है। आज जैसे नाली साफ करो तो दोबारा भर जाता है उसमें कचरा। जो सिरका आप ले रहे हैं, खाने का सोडा 1 चुटकी मिलाकर लिया करें। ये दोबारा इन नालियों को बंद नहीं होने देता
और दोबारा स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो बार बार ये ज़रूरत हर तीसरे चौथे साल में पेश आती है मरीज़ को। और क्या सवाल था इनका? बस जैतून के सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आपने कहा था कि चिलगोज़ा ले सकते हैं कि इसके नहीं? साथ हाँ, चिलगोज़ा ले सकते हैं, एक खुराक, एक चुटकी रोज़ाना आप इसके साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तहसीन जी, स्वागत है आपका। अच्छा सर, मैं ये जानना था, कल आपने जो नुस्खा बताया था ये बादाम, खसखस और दूध और शहद वाला, ये नहार मुँह लेना ज्यादा बेहतर रहेगा या रात में सोते समय, किस समय बेहतर रहेगा? और दूसरी चीज हमें ये जाननी थी, जो मिश्री होती है वो ढेले वाली सही होती है या जो चूड़ा चूड़ा वाली आती है छोटी छोटी सी, वो सही होती, कौन सी सही होती है? हमें ये दो चीज जाननी थी। अच्छा, ये नुस्खा बादाम, शहद, खसखस वगैरह का जो नुस्खा है, ये सुबह के वक्त निहार मुँह ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि आप रात को सोते वक्त देंगे तो फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन सुबह के वक्त इस्तेमाल करने में ज़्यादा फ़ायदा पाया गया। और मिश्री भी तो कोई भी अच्छी है, लेकिन पूजे की मिश्री काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और उस मिश्री में धागा पड़ा होता है, यानी आप उसे तोड़ेंगे तो उसमें से धागा निकलेगा, और वो धागा पकड़ेंगे तो वो लटक जाएगी। वो कूजे की मिश्री कहलाती है। कूजा बर्तन को कहते हैं, घड़े जैसे बर्तन को कूजा कहते हैं। और हालांकि ये मिश्री चीनी की ही एक शक्ल है, एक कच्ची शक्ल है, लेकिन इस शक्कर से बेहतर है, और इसमें बहुत साफ और अच्छी मानी जाने वाली मिश्री आपको बहुत फायदा देती है। रिया, स्वागत है आपका। सर, मुझे जानना था रोगन बादाम चीनी किस काम आता है? और सर मैं ले रही हूँ सफीसारुनाव अलसी वाला, वो ले रही हूँ नमक जैतून के साथ मॉर्निंग में। सर उससे मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई है थोड़े दिनों से, और गोंद मोरिंगा में सुबह शाम ले रही हूँ, उससे तो मुझे बहुत फर्क है। और मुझे कैस्ट्रॉल का बता दो, कैस्ट्रॉल के लिए क्या क्या करना है? मेरी मम्मी को कैस्ट्रॉल है। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी ज़्यादा है खून में या बॉडी में, मोटे ज़्यादा हो या खून में ज़्यादा चर्बी हो, तो एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा लिया जाता है दिन में 2 बार। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाता है। ये दिन में 2 बार खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी, तो ज़रूर दें उनको। बड़ा चैलेंज हो गया इस वक्त बड़ी उम्र के लोगों का चर्बी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, और 100% लोगों के हार्ट ब्लॉकेज होने लगे, फालिज होने लगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, बीपी होने लगा, शुगर होने लगी, थायराइड होने लगा, और इनमें से एक रोग ज़रूर होने लगा हर किसी को, जो भी 40-45 साल से ज़्यादा के हैं उनको। तो अगर ये ले लिया जाए, नमक जैतून एक चुटकी और खाने का सोडा एक चुटकी, दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं, तो इनमें से कोई रोग नहीं होता। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो बीपी कंट्रोल होता है, और कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो हार्ट ब्लॉकेज नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है तो फालिज नहीं होता। वरना ये कोलेस्ट्रॉल ही है जो जाके हमारे दिमाग में ब्लॉक करता है नस को, और हमें पैरालिसिस हो जाता है, फालिज हो जाता है। तो बड़ी उम्र वाले ये ज़रूर लिया करें। इससे एक और फ़ायदा है कि इससे हमें कई बीमारियां और नहीं होती, जैसे पेट में सूजन, स्वेलिंग नहीं होने देता ये, और आंतों में, मैदे में स्वेलिंग हो जाती है, वो नहीं होने देता। हमारे लीवर को हमेशा तंदुरुस्त रखता है, और किडनी को बिल्कुल हमेशा साफ रखता है। और कुछ भी हम ऐसा खा लें या खाने पर मजबूर हो, बेहिसाब लोग भारत में और दुनिया में ऐसे हैं जो बगैर दवा के ज़िंदा नहीं रह सकते।
अब वो दवा चाहे ब्लड प्रेशर की हो या शुगर की हो, इन लोगों को पूरी ज़िंदगी दवा खानी होती है। और ये दवाएं कहीं ना कहीं हमारी किडनी, हमारे पेट, हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती ही हैं, लेकिन खाना ज़रूरी है क्योंकि जीना ज़रूरी है। अगर ये नमक ज़ैतून और खाने का सोडा एक एक चुटकी लिया जाए तो ये दवाओं के नुकसान पहुंचाने को रोक देती हैं और किडनी, लीवर को अच्छा रखती है, पेट को, हाजमे को, वरम को, बवासीर को, सबको अच्छा रखती है, स्किन को अच्छा रखती है। तो ये कोई भी इन रोगों में से कुछ भी किसी को हो तो ये लिया करें। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है अगर आप असली लें तो। रोगन बादाम, हाँ। अच्छा, रोगन बादाम यानी बादाम का तेल, मीठे बादाम का तेल, मालिश वाला अलग होता है, खाने वाला अलग। रोगन बादाम शीरी कहते हैं, मीठे बादाम का तेल जो खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको वो कब्ज हो गया, आप 2 चम्मच गर्मा गर्म दूध में डाल के पी लें, आपका कब्ज अच्छा हो जाता है। दिमाग के लिए और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको याद होगा शायद कि आज भी जब बच्चे के इम्तहान आते हैं तो माएँ बच्चों को बादाम पीस कर पिलाती हैं। बादाम खाने से कब्ज़ हो जाता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। और जो चीज़ भी दिमाग के लिए अच्छी है वो आँखों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हमारी आँखें दिमाग का ही एक हिस्सा है जो भगवान ने आगे की तरफ लगा दिया, लेकिन ये आँखें दिमाग ही है। लेकिन रोगन बादाम खाने से, मैंने बताया ना कि बादाम से अक्सर लोगों को कब्ज़ हो जाता है, मुश्किल से हज़म होता है, इसलिए इसको खाने के लिए बहुत बारीक पीसना अनिवार्य है। और दूध में मिलाकर लेते हैं तब भी हज़म हो जाता है। ऐसे कच्चे बादाम खाने से कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ बादाम कब्ज़ करता है वहाँ रोगन बादाम कब्ज़ को तोड़ता है, हज़म के लिए काफ़ी अच्छा है और हमारी स्किन के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। रोगन बादाम अगर आपके हालात अच्छे हैं तो रोज़ाना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बालों के लिए बहुत अच्छा है और चेहरे की रंगत के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम बहुत अच्छा है इसमें, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।